आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने पहले चंदा चोरी का आरोप लगाया, एक्शन की मांग की। राम मंदिर समिति के कहने पर सरकार ने जांच के लिए टीम भी बना दी। एसआईटी की टीम अब से थोड़ी देर पहले अयोध्या के राम मंदिर पहुंच भी चुकी है। अगले 15 दिन में ये एसआईटी अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। साफ हो जाएगा कि चंदा चोरी हुई या नहीं हुई। अगर हुई है तो कितनी और कब से हुई। तमाम सवालों के जवाब तलाशने का काम शुरू हो चुका है। इस एसआईटी जांच के दायरे में वो 50 लोग आएंगे जो चढ़ावे गिनने का काम करते हैं। अब तक 5 कर्मचारियों के पास से 2 करोड़ रुपए कैश बरामद भी हो चुका है। अब तक चंदा चोरी की जांच की मांग करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्शन शुरू होते ही पिच बदल दी। अखिलेश अब कह रहे हैं कि धर्म को आगे बढ़ाने वालों की जांच अफसर करेंगे तो ये सनातन का अपमान होगा। अखिलेश का प्रस्ताव है कि मंदिर के लाइट और कैमरे बंद कर दीजिए, चंदा चोर खुद ब खुद चुराए हुए पैसे लौटा देंगे। अखिलेश यादव को जैसे ही सनातन की फिक्र हुई, बीजेपी ने पलटवार कर दिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि चंदा तो बाबरी मस्जिद के लिए भी जमा हुआ था, उसके बारे में अखिलेश एक बार सवाल उठाकर दिखाएं। कुल मिलाकर चंदा चोरी पर सियासी सीना जोड़ी शुरू हो गई है। सवाल है कि चंदा चोरी का सच है क्या। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव का बयान। अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों को। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन धर्म का अपमान है। ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ, हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते। वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिर रख जाए। तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जो तरीका सुझा रहे हैं, वो तरीका कितना कामगार साबित होगा। पहले खुद जांच की मांग की और अब जांच के बाद भी सवाल उठा रहे हैं। इसने सियासत को गर्म कर दिया है। इस पर करते हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अमितोष बारिक, प्रवक्ता वीएचपी, रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी, सुनील सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका कक्कड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, राम मंदिर को आपने सनातन का प्रतीक हमेशा बताया और राम मंदिर के प्रति आप लोगों की आस्था का प्रचार आपने पूरे देश और पूरी दुनिया में किया। उसी राम मंदिर में आपकी नाक के नीचे चंदा चोरी हो गया। जिम्मेदार कौन है प्रेम शुक्ला जी? देखिए, जो जिम्मेदार होगा वो पकड़ा ही जाएगा। अभी जो है इंडिया टीवी की रिपोर्ट में ही बताया जा रहा है कि चंदे की रकम की गिनती करने वाले कर्मचारियों से 2 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। जो 50 कर्मचारी हैं उनकी जांच हो रही है। स्वाभाविक तौर पर उन कर्मचारियों से जो है, अगर उनमें से किसी ने चोरी की है तो जांच के दायरे में आएंगे और जांच के दायरे में आएंगे, पकड़े जाएंगे। चोरी का एक भी पैसा जो है वो राम मंदिर न्यास के कोष से बाहर नहीं जाने पाएगा, ऐसी व्यवस्था है। अब लेकिन जिस तरह से श्रीमान अखिलेश यादव इस मामले में साधु संतों को भी कलंकित करने का कुत्सित कुकर्म कर रहे हैं, वो अत्यंत निंदनीय है। वो कह रहे हैं साधु संतों की जांच हो रही है। किस साधु संत की जांच हो रही है? किस पुजारी की जांच हो रही है? साधु संतों और पुजारियों पर राम मंदिर के चंदे की चोरी का संदेह ही नहीं है। यह संदेह सारा का सारा
जो नकदी गिनते हैं उन कर्मचारियों पर है। तो उसमें कोई साधु संत आता ही नहीं है, कोई पुजारी आता ही नहीं है। तो श्रीमान टोंटी चोर महोदय, इस तरह की जो है चोरी की घटनाओं पर आप राजनीति करने का कुत्सित कुकर्म कर रहे हैं। तो ब्रिजेश पाठक जी ने उनसे उत्तम सवाल पूछा है कि बाबरी के चंदे की चोरी पर भी जरा कुछ बोल देते, लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि बाबरी तो उनके वैचारिक जो है वल्दियत है। तो वैचारिक वल्दियत के खिलाफ कैसे बोलेंगे वो? लेकिन प्रेम शुक्ला जी, वैचारिक वल्दियत पर तो पर्दा प्रेम डालना शुक्ला उनका जी, काम है। अखिलेश यादव जो बल्कि कह राम रहे हैं, मंदिर पर अखिलेश हमला यादव करना जो उनका सवाल काम है। उठा रहे हैं वो विपक्ष के नेता के तौर पर उठा रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो कम से कम पूछा ही जाएगा ना कि चोरी कब से हो रही थी। अखिलेश यादव ही इस मुद्दे को सबसे ज्यादा उठा रहे थे और सवाल पूछ रहे थे आप लोगों से। आ जाएगा। ऐसा लग रहा था कि पहले इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आनंद फानन में चलिए एसआईटी का गठन हो गया, जांच हो रही है, बहुत अच्छी बात है। प्रेम शुक्ला जी, एसआईटी जांच कर रही है, बहुत अच्छी बात है। 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, सामने आ जाएगा दोषी कौन है। लेकिन सवाल तो व्यवस्था पर है ना, सवाल तो उस सिस्टम पर है ना, जो सिस्टम की नाक के नीचे से चंदा चोरी हो गया और कानों कान खबर नहीं होती है। देखिए सिस्टम है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, बाकायदा जो इस तरह के दोष में आएगा वो दोषी करार दिया जाएगा। तो बिल्कुल जो है इसमें चंदा चोरी की संभावनाएं ना के बराबर है। कोई चंदा चोरी करेगा वो चौर्य कर्म का अपराधी होगा और ऐसा अपराधी दंड का पात्र होगा। तो इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी और राम जन्मभूमि न्यास, हालांकि दोनों अलग अलग इकाइयां हैं, तो राम जन्मभूमि न्यास का दोष है यह कहना ही राम मंदिर के रामलला के प्रति जिन लोगों के मन में तिरस्कार का भाव है, जो रामद्रोही हैं, जो बाबरी की वल्दियत को ही अपनी जो है वल्दियत मानते हैं, ऐसे लोगों का संकट है। नहीं, यहाँ जो रामलला का मंदिर के निर्माण के ही विरोधी थे, अब उनको एक अवसर मिल गया है इसमें चिचियाने का। आप गलती करेंगे तो विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा। राम मंदिर को आप लोग प्रतिष्ठा बताते हैं, राम मंदिर को लेकर आप लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं, और हर रोज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बताते हैं कि कौन रामद्रोही है और कौन असल में राम भक्त है। तो राम भक्तों से सवाल तो पूछ ही सकते हैं ना, आपसे सवाल तो पूछ ही सकते हैं ना कि जिम्मेदारी किसकी है। चले आप ही बता दें, आप ही बता दें सवाल किससे पूछें। नहीं, कर्मचारियों की चोरी में भाजपा का क्या दोष है? राम जन्मभूमि न्यास उसके लिए जिम्मेदार है और राम जन्मभूमि न्यास ने उसमें जांच का आग्रह किया, सरकार उसमें जांच कर रही है, इसमें भाजपा का क्या लेन देन है? सर, सरकार भाजपा की है ना, चोरी की अखिलेश ने, भाजपा को और सरकार को आप अलग करके देख रहे हैं। तो सरकार जांच करवा रही है ना। आप मेरा ज्ञान वर्धन कर दीजिए। सरकार जांच करवा रही है ना। मुझे तो पता है कि सरकार भाजपा की है, कहीं तो चोरी भाजपा का लेना देना है या नहीं, ये तो आप बताएंगे ना। टोटी चोरी अखिलेश करेंगे तो दोष जो है, व्यक्तिगत टिप्पणी करते रहे अखिलेश यादव जी पर, उसका जवाब आपको सुनील जी देंगे, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी पर तो जवाब कम से कम देंगे ना। एसआईटी का गठन आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है प्रेम शुक्ला जी। दोष योगी जी की सरकार का होगा। प्रेम शुक्ला जी, एसआईटी का गठन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल उस कृत्य पे है जो हो रहा था, जिसे आप रोक नहीं पाए। बताइए ना। हाँ, नहीं, अच्छा सवाल है, उसका उत्तर तो सुनिए। टोटी चोरी अखिलेश यादव अपने बंगले से करेंगे तो दोष, चूंकि सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की है, इसलिए दोष योगी जी का हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा? नहीं, चोर का दोष है और चोर के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन चोरी आपके शासन में हो रही है तो इतनी ढिलाई क्यों है, सवाल ये है। अब आप व्यक्तिगत टिप्पणी करते रहिए अखिलेश यादव जी पर। सुनील सिंह यादव जी, कौन सी ढिलाई कैसे है? कोई ढिलाई नहीं है। बिना ढिलाई की चोरी नहीं होती है। को गिरफ्तार नहीं किया, आपने सीसीटीवी लगा दिए, आपने सीसीटीवी लगा दिए, आपने व्यवस्था कर दी, लेकिन उसके बावजूद चंदे से हाथ साफ हो रहा है ना सर। 2 करोड़ रुपए बरामद हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक तो होगी। प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल नहीं होने पाएगा। चले ठीक, बिल्कुल एकदम सवाल पूछिए, लेकिन बिल्कुल नहीं होने पाएगा। ठीक, जो चोरी करेगा वो चोरी की सजा पाएगा। ठीक है। अब सुनील सिंह यादव जी, ना सीधे लिए जाते हैं आप लोग, ना उल्टे लिए जाते हैं। पहले आपको चिंता थी और बहुत चिंता थी कि राम मंदिर के अंदर जो गड़बड़ी हो रही है, जो चंदे की चोरी हो रही है, जो चढ़ावे की चोरी हो रही है, वो बहुत गलत है। और जब सरकार ने इस चोरी को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया, आप लोगों को इससे भी दिक्कत है। अब चोरी हो रही है तो चोर को पकड़ने के लिए कुछ तो करेगी ना ये सरकार, कि हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए। देखिए प्राची जी,
मुझे लगता है आज पूरा देश इस बात से चिंतित है और शायद तुलना कर रहा होगा कि जो विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश के मंदिरों को लूटा, क्या उनसे ज़्यादा खतरनाक देश के अंदर बैठे आक्रांता हैं, जो कभी भगवान राम के नाम के मंदिर का चंदा चोरी कर लेते हैं, कभी भगवान राम के मंदिर के नाम पर जमीन घोटाला कर लेते हैं, अब चढ़ावा भी चोरी हो गया। और अगर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सवाल किया है तो सवाल का जवाब व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई है। सवाल का जब जवाब नहीं मिल रहा है, भाई आरोपी तो पकड़े जाने लगे ना। और इन्हीं के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। जब आप लोगों के साथियों ने, पत्रकार साथियों ने उनसे पूछा क्या चढ़ावे का चोरी हो रहा है पैसा रुपया, तो उन्होंने कहा हाँ बड़े पैमाने पे हो रहा, लेकिन बड़े लोग हैं उनका हम नाम नहीं ले सकते, समय आने पर नाम लेंगे। तो इसका मतलब यह है बड़े लोग कौन हैं। इशारा आप भी समझ रही हैं, इशारा इस देश के राम भक्त भी समझ रहे होंगे, हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी समझ रहे होंगे कि कौन बड़े लोग हैं। ये जो पकड़े जा रहे हैं ये बड़े नहीं हैं, और करोड़ 2 करोड़ का भी नहीं है चढ़ावा चोरी। लोग जानकार वहां के बता रहे हैं कि जो सोना चांदी पैसा रुपया सब तो चोरी हुआ है। नहीं तो और हमारे नेता माननीय आपको इतनी अखिलेश यादव डिटेल जी ने, जानकारी है, भाई पहले चोरी और बात आप लोगों को चिंता है, विपक्ष के नेता होने के नाते जी। सरकार की हर कमियों पर सवाल पूछने का अधिकार है भाई आपके पास। और आपको चिंता है, आपको राम मंदिर की चिंता है, आपको चिंता है वहां पर चढ़ावे की, आपको चिंता है लोगों के आस्था की, आपको यह भी पता है कि इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। तो भाई पता कैसे चलेगा सुनील जी? जांच होगी तभी ना पता चलेगा। जांच होती है तो आप सवाल खड़े करते हैं कि ये गलत तरीका है, सनातन का अपमान है। अब बताएं यहाँ पर सनातन का अपमान कैसे हो रहा है अगर एसआईटी जांच कर रही है तो? देखिए 2 बातें हैं। देखिए जब जांच होगी प्राची जी, तो स्वाभाविक है कि अगर मंदिर परिसर के लोगों में जांच होगी तो जांच सब तक जाएगी। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि कोई ऐसा रास्ता निकालें जिसमें किसी के मान सम्मान या किसी पर सवाल जवाब हो तो उसको ठेस न पहुंचे। तो वही बात तो हमारे नेता ने कहा है कि जो साधु संत और पुजारी हैं उनकी जांच अगर अधिकारी करेगा या पुलिस वाले करेंगे तो पुलिस वालों की जांच बातचीत सब आप जानते हैं कि किस तरीके से शुरू होती है। करती हूं कि वो 50 कर्मचारी जो चंदे की देखरेख करते हैं, जो चढ़ावे की देखरेख करते हैं, उनकी जांच की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब उनसे पूछेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि सुनील सिंह यादव जी को कौन से बड़े नामों की जानकारी है, वो कौन बड़े नाम है भाई जो इस पूरे चंदा के प्रकरण में इन्वॉल्व हैं। अब आपको इस पूछताछ पर आपत्ति है, यहाँ आप सनातन धर्म को बीच में लेकर आएंगे तो ये तो प्रश्न आपसे भी पूछे जाएंगे ना कि जांच करें तो करें कैसे भाई? देखिए आर्यवृता सिंह जी, देखिए प्राची जी, पहली बात तो आपके दर्शक और आप ये समझ लीजिए कि सनातन का ठेकेदार कोई भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस नहीं है। इन लोगों ने तो हमेशा धर्म के नाम पर, भगवान राम के नाम पर सिर्फ धोखा दिया है, लूट की है। नहीं तो सुनील इनको जी, तो हम वैसे ही आक्रांता मान रहे हैं नहीं। जैसे विदेशी आक्रांता आकर के मंदिर लूट करके ले गए हैं। धर्म मजहब अपनी आस्था अलग जगह है। चोरी को हम ना तो किसी धर्म से जोड़कर देख सकते ना किसी मजहब से जोड़कर देख सकते। तो यहाँ तो सवाल धर्म के ठेकेदार का होना या सनातन के ठेकेदार का होना, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। मैंने आपसे पूछा, चले प्रेम शुक्ला जी यहीं पर हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, आप चले कोई तरीका बताएं उनको। अब वो तरीका तो हो नहीं सकता ना कि सब कैमरे बंद कर दीजिए, सीसीटीवी बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए और चोर खुद चढ़ावा रखकर चला जाएगा। मतलब आपको चढ़ावे से मतलब है, चोर से मतलब नहीं है। अच्छा प्राची जी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी। उन्होंने मीडिया के सामने, देश दुनिया के सामने इस बात को रखा है कि उनको जानकारी है जी, लेकिन बड़े लोग हैं इसलिए हम नाम नहीं ले सकते। तो आप उनसे जाके पूछ लीजिए ना, आपके तो घर का मामला है, वो बता देंगे कहां कहां चोरी हुई है। क्यों विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं?
अरे खुद सर, वो- चोरी करें, खुद लूट करें, विपक्ष- खुद आस्था से खिलवाड़ करें, नहीं, विपक्ष और फिर पर हमारे कोई नेता आरोप पर नहीं है। व्यक्तिगत टिप्पणी करें। बस अच्छा, आपके ये बताइए, नेता के मैं बयान आपके पर कार्यक्रम सवाल में कह रहा हूं, प्राची जी, रही बात आपके प्राची तरीके जी, की या आपके सुझाव सुन की, लीजिए, प्रेम सुन शुक्ला जी लीजिए। जवाब दे देते हैं अरे उस पर। सुन लीजिए, अच्छा बोले सर, जल्दी एक से। मिनट हाँ, सुन लीजिए। हाँ बोले। 1 मिनट सुन लीजिए हाँ, प्राची बोले, जी। बोले। अच्छा, ये लोग हमारे नेता पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, हम इनके नेता पर अभी व्यक्तिगत टिप्पणी करने पे आएंगे तो कैमरा छोड़ के भाग जाएंगे ये लोग। बोले प्रेम शुक्ला जी, जवाब देते। तो मर्यादा के साथ आप डिबेट करिए। ठीक। आप हमारे सवाल हैं तो जवाब दीजिए। आपके अंदर मैं कोई जवाब सवाल ले है तो आप लूं, हमसे मैं जवाब ले पूछिए। लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, सनातन के ठेकेदार सिर्फ आप लोग नहीं है, अखिलेश यादव जी को भी अपना धर्म बड़ा प्यारा है। नहीं नहीं, मान लीजिए वो ठेकेदार हम अखिलेश यादव को मान लें, तो ठेकेदार क्या कहना चाहते हैं कि चोरी की गई रकम जो है उसकी जांच ना हो। ठेकेदार यही कहना चाह रहे हैं ना। आपने जो श्रीमान अखिलेश यादव का बयान दिखाया, उस बयान में वो अत्यंत आहत इस बात को लेकर है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो चढ़ावे की रकम चढ़ी, उसमें से जो राशि गायब हुई, उस राशि की जांच जो है वो एसआईटी ना करे। अगर कहीं चोरी होती है, किसी निजी संस्थान में भी चोरी होती है, किसी मंदिर में चोरी होती है, किसी मस्जिद में चोरी होती है, किसी मदरसे में चोरी होती है, जांच कौन करेगा? जांच तो पुलिस करेगी, जांच तो सरकारी विभाग करेगा। तो इस चोरी के मामले में सरकारी विभाग के जांच पर आपत्ति क्यों है? इसका क्या कारण है? आप ये बताइए। और चोरी को, चोर को दंड मिलना चाहिए कि नहीं? अगर कोई चौरे कर्म करता है, किसी भी तरह करता है, वो टोंटी चुराने से लेकर चंदा चुराने तक, वो दंड का पात्र है कि नहीं है? ठीक है। तो ऐसे दंड के पात्र के विरुद्ध अगर बात होती है तो व्यक्तिगत क्या हो गया, आहत होने की क्या बात है? कहीं भी किसी प्रकार की भी चोरी हो, चोरी चोरी है, चोरी नहीं होनी चाहिए और चोर को दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन अभी जो चोरी हुई है मसला वो है, और वो चोरी बहुत बड़ी है, और उस चोरी पर ही विपक्ष की सबसे ज्यादा निगाहें गड़ी हुई है। वो सवाल पूछ रहा है आपसे कि आप लोग तो बड़े संजीदा, बड़े गंभीर, बड़े आस्थावान लोग हैं ना, इसलिए इनके जहन में सवाल आया। तहसीन जी, भाई सरकार कह रही है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई है, जवाब दिया जा रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, करेगा दंड पाएगा। ओके प्रेम शुक्ला जी, कुछ गड़बड़ी हो रही है तो इस सरकार के पास तरीका है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जांच करके पता लगाया जा रहा है कि वो कौन लोग हैं जो चढ़ावे की चोरी कर रहे हैं। अब इससे सही तरीका क्या, इससे और अलग तरीका क्या हो सकता है? थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर रजनीश सिंह जी जो भाजपा के नेता है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में पत्र लिखा और भाजपा की मांग है, ये कि सुनील भाई या मेरी या प्रियंका की मांग नहीं, भाजपा की मांग है कि इसकी सीबीआई की जांच कराई जाए। एसआईटी क्या होता है प्राची जी? एसआईटी मतलब वही पुलिस जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नीचे, ऐसा कोई बाहर से तो कोई पुलिस आई नहीं, कोई स्पेशल फोर्स आई नहीं, वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर, मतलब कौन सी पुलिस है? वही पुलिस है जिसके नाक के नीचे चंदा चोरी हुआ है। प्रेम शुक्ला जी मानते हैं चंदा चोरी हुआ है, पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं, जो वहां पे लोग पैसे गिनते थे, एक ने एक 70 रूम का हॉस्टल खरीदा है, दूसरे ने अपना कुछ कर्जा चुकाया है। ये जो लाइफस्टाइल में बदलाव आया, जो लोग राम मंदिर के लिए जिम्मेदार थे, जो वरिष्ठ लोग थे, क्या उन्होंने ये चीज देखी नहीं? क्या उनको ये समझ में नहीं आया? ये जब विपक्ष ने बात उठाई तब आपको समझ में आया, तो आप क्या कर रहे थे? इसका सही से मतलब है कि आप इसके अंदर इन्वॉल्व थे, वरना एक कोई कैशियर जिसकी तनख्वाह थर्ड पार्टी से 14,000 से 20,000 रुपए है, वो हॉस्टल खरीद रहा, वो नई गाड़ियां खरीद रहा, वो पार्टीज दे रहा है, वो कहां से आ रहा है? आपको इतनी इंटेलिजेंस नहीं? लोकल पुलिस की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? क्या ये पहली बार आरोप लग रहा है राम मंदिर को लेकर? राम मंदिर में हम सबकी आस्था है। राम मंदिर की जमीन को लगते ये आरोप लगा था कि 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई थी, ये इसका दस्तावेज है, भाजपा के नेता ने खरीदा था और ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेचा था। इस बात को कभी डिनाई नहीं किया था। यहाँ पर मेरे दोस्त है बीएचपी से, बीएचपी पे निर्मोही अखाड़ा ने, सपा ने नहीं, कांग्रेस ने नहीं, निर्मोही अखाड़ा ने आरोप लगाया था कि इन्होंने चंदा की चोरी की थी। इन्होंने आरोप लगाया। आपको जो इन्वेस्टिगेट करना है, आप सीबीआई की जांच क्यों नहीं करते? एक मैजिस्ट्रेट की जांच, मैजिस्ट्रेट के नीचे या क्यों तो नहीं एसआईटी की जांच के बाद सनातन का अपमान हो गया, आप सीबीआई की एंट्री करवा रहे थे। सिंह जी पूछ तो लें अखिलेश यादव जी से, सीबीआई सही लगेगी कि नहीं लगेगी? मैं भाजपा ने मांग की और क्यों नहीं करे सीबीआई? क्या वही दरोगा इन्वॉल्व होगा, वही दरोगा जांच करेगा जो दरोगा के आपकी बात ठीक है तहसीन जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ पूछ लीजिए अखिलेश यादव जी से, एसआईटी की एंट्री से ही सनातन का अपमान लग रहा है उनको, सीबीआई की एंट्री से तो भूचाल आ जाएगा भाई, तब अपमान नहीं होगा।
इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें छोड़कर एक चीज कर दे। सबको पता है चोरी कौन किया है। एक अगर आदरणीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी वार्निंग दे दे, चुपचाप छोड़ दे, सारा पैसा लौट आएगा। ये कर सकते हैं लेकिन इनको करना नहीं है। मतलब आपको वार्निंग पर ज्यादा यकीन है, जांच पर यकीन नहीं है। खैर अमितोष जी, अब आप आइए चर्चा में। मेरे चोर ही जांच करेंगे, क्या वो चोर को पकड़ेंगे? जो लोग इन्वॉल्व है वही जांच कर रहे हैं। पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं तहसीन पूनावाला जी, एसआईटी के अफसरों पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे बात आप पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चोरी राम मंदिर के अंदर हुई है, राम मंदिर के अंदर हुई है और आप पुलिस की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर अमितोष जी, ये कितना शर्मनाक है या ये कितना संदेह वाली बातें हैं कि वो राम मंदिर जो आस्था का प्रतीक है, वो राम मंदिर जिससे हमारे देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ती है, उस राम मंदिर में आस्था में जो चढ़ाए गए पैसे हैं या जो दान है, उसकी चोरी हो रही है आपके नाक के नीचे और कानों कान किसी को खबर नहीं होती है, सब चलता रहता है बहुत आराम से। जी प्राची जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, टेंट से लेकर टैक्स तक और लैंड से लेकर स्कैम से लेकर आज तक, और दूसरी बात ब्लैक रिबन से लेकर कोर्ट के आदेश को विरोध करने तक, जितना भी हुआ है राम मंदिर के अंदर में, उसमें विश्व हिंदू परिषद का सबसे बड़ा योगदान रहा है। करप्शन, फ्रॉड और स्कैम के साथ कभी खड़ा होते हुए हम नजर नहीं आते, ना ही उन्हें कभी डिफेंड करते हुए नजर आते। दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पर? दिक्कत ये हो रही है कि जिस तरह से आप दुकानदार के पास जाते हो और बोलते हैं मुझे पेन पसंद नहीं, ये क्यों दे दिया, नहीं ये नहीं ये दे दिया, मेरे को पसंद ये है। मतलब कुल मिला के चालू ट्वीट से करता हूं मैं प्राची जी, ट्वीट से लेकर आज तक की डेटा तक अगर कंपेयर करते हैं, ट्वीट था सड़कों पे खबर है, पवन पांडे का विरोध था कि हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है, बाद में ट्रस्ट का एक्सप्लेनेशन था, ट्रस्ट के एक्सप्लेनेशन के बाद में फिर इंक्वायरी की मांग की और फिर ट्रस्ट ने इंक्वायरी के लिए एसआईटी गठन की मांग करी। एसआईटी के लिए तहसीन भाई जो है कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष नहीं होगी, दरोगा, उसमें 3 मेंबर है, एक कमिश्नर है, एक आईजी का है और दूसरा एक और मेंबर है। तो मतलब आप इन्वेस्टिगेशन टीम जिसको रिपोर्ट अनबाइस पता करनी है और अनबाइस रिपोर्ट कैलकुलेट करनी है, आप उस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप एसआईटी जो पूर्व में हुई है तब कोई क्वेश्चन खड़े नहीं हुए, जब फूड ग्रेन स्कैम में एसआईटी गठित हुई थी तब क्यों नहीं हुए, लैपटॉप स्कैम में आई थी तब क्यों नहीं हुए, मुजफ्फरनगर में एसआईटी गठित नहीं हुई, सीबीआई की गठित नहीं हुई, कोसी कल्याण के अंदर एसआईटी हो, सीबीआई हो या पुलिस का कोई अधिकारी हो, मसला यह है चोरी हुई कि नहीं हुई, ये बता दें मुझे, चोरी हुई है कि नहीं हुई। हाँ प्राची जी, मैं उस पर आ रहा हूँ। अभी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है और एसआईटी गठित हो चुकी है और ट्रस्ट के रिक्वेस्ट पे एसआईटी गठित हुई है। आपकी इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की पिटीशन पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय दे देगा तो सीबीआई की जांच हो जाएगी, एसआईटी गठित हुई तो एसआईटी की जांच हो रही है। अगर कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है तो उसकी ट्रेल होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। पूरा फोकस एसआईटी पर और सीबीआई पर और विपक्ष के कदमों पर है ना। आप मुझे ये बताएं, चोरी हुई है तो कहां तक हुई है, कब से हो रही है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है और अब तक कितनी चोरी हो चुकी है, ये पता होना चाहिए था ना आप लोगों को, ये पता होना चाहिए था ना अमितोष जी। तो प्राची जी इसलिए तो एसआईटी गठित करी है कि 15 दिन में वो सारी ट्रेल देगी, इन्वेस्टिगेशन देगी, जिसपे जो चोर निकलेगा उस पर सजा होगी। उसको बचाने के लिए हम यहाँ नहीं खड़े, हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि सरकार के साथ कोऑपरेशन करके हु इज द रॉन्ग डूअर विल गेट ए पनिशमेंट। ये हमारे कोई हॉगवॉश स्टेटमेंट्स नहीं है कि भाई हम आ रहे हैं और हम कुछ भी कह रहे हैं। हमने सरकार को बोला नहीं अमितोष जी, आप सरकार का सहयोग कर रहे हैं, एसआईटी की जांच का सहयोग कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आप कुछ कर रहे हैं। चोरी हुई है तो आपको ये करना होगा, सहयोग भी आपको करना होगा। सवाल ये है चोरी हुई ना, चोरी हुई कि नहीं हुई? प्राची जी, मैं एक आपको बहुत कानूनी बात बता देता हूँ, एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूव गिल्टी। आप जब गिल्टी प्रूफ हो जाएंगे आप गिल्टी हो जाएंगे। अगर आप चोर है तो आपको सजा मिलेगी और चोर नहीं है अमितोष जी, आपने वो देखा है घर पर छापेमारी हुई तो 10 लाख रुपए बरामद हुए, गोबर के अंदर से पैसे मिल रहे हैं, अलमारी के अंदर से पैसे मिल रहे हैं, 18,000 20,000 सैलरी वाला शख्स 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा है। ये सब सामान्य लगता है आपको? सब सामान्य लगता है? इन्वेस्टिगेशन होगा। अरे सर, अगर कोई चूक ही नहीं हुई तो फिर एसआईटी का मतलब क्या है? चोरी हुई तब ना एसआईटी आई है। प्राची जी, अगर एसआईटी गठित नहीं होती तो बोलते इन्वेस्टिगेशन, एसआईटी गठित हो गई तो सुप्रीम कोर्ट। यही तो कह रही हूँ आपसे अमितोष जी, एसआईटी अगर आई है और आप एसआईटी का सहयोग कर रहे हैं तो यूं ही तो नहीं हो गया होगा, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी जिसे आप डिनाई कर रहे हैं। डिनाई कोई नहीं कर रहा है। वी आर कोऑपरेटिंग विद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, लेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू फाइल रिपोर्ट, लेट थिंग्स गेट क्लियर। जो चोर होगा वो आरोपी होगा, उसको सजा मिलेगी। आपके हिसाब से चोरी हुई है कि नहीं हुई है?
वो एसआईटी की रिपोर्ट में आ जाएगा, अगर हुई होगी तो आ जाएगा, नहीं हुई होगी तो नहीं आएगा। अब इसीलिए तो सवाल खड़े होते हैं ना सर आपसे। आप पूरी व्यवस्था देख रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है। 10 लाख रुपए कर्मचारी के घर से मिल रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता चोरी हुई है कि नहीं हुई है। विपक्ष के नेताओं को पता है लेकिन आपको नहीं पता चोरी हुई कि नहीं हुई है। मैं तहसीन जी आ रही हूँ, प्रियंका कक्कड़ जी मैं आ रही हूँ। तहसीन जी फिर दो मेहमाने सिर्फ वो बोल रहे हैं, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। प्रियंका कक्कड़ जी, एसआईटी की जांच हो रही है, एसआईटी की जांच के बाद पता चलेगा चोरी हुई नहीं हुई, चंदा कहां चला गया, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। सरकार तो कह रही है हमारी पूरी जिम्मेदारी हम कर रहे हैं, भाई इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। सरकार तो 15 लाख अकाउंट में दे रही थी सबके, आप इस सरकार की बात मानेंगे? अभी आपको प्रेम शुक्ला जी ने बैठे बैठे झूठ बोल दिया कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ट्रस्ट में 12 लोग भाजपा सरकार के कह रहे हैं कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए महिपाल सिंह जो लेखा प्रभारी है पूर्व, वो बताए कि कैसे चंपत राय को उन्होंने बताया कि चोरी हो रही है रोज की और उनका तबादला कर दिया गया, उनको रिप्लेस कर दिया गया। उसने बताया कि कैसे चंपत राय के जो ड्राइवर सहयोगी हैं जो अब करोड़पति बन गए हैं, उन्होंने बताया कि कैसे 8 महीने के सीसीटीवी डिलीट कर दिए। प्रेम शुक्ला जी बैठ के बता रहे हैं प्रेम चेक करेंगे ये सीसीटीवी, जब वो डिलीट ही हो गए तो क्या चेक करेंगे। ये चोरी तो होती है गुल्लक चोरी जो इनका एक और नेता करता है, चोरी होती है चप्पल चोरी जो इनका एक और नेता करता है। ये डकैती है, हिंदुओं की आस्था पे डकैती डाली है आपने। भगवान श्री राम के आगे मोदी जी को नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए, तब जाके कहीं उनके पाप का घड़ा थोड़ा सा बचा रहेगा। मैं ये कहती हूँ कि आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि प्रूवन अंटिल गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, और जो यहाँ पे अभी कसीदे पढ़ रहे थे वकालत के, इनको पता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर किस तरह की जांचें की थी। पहले एफआईआर, जेल और फिर इन्वेस्टिगेशन और फिर कोर्ट से डिस्चार्ज की झूठा केस बनाया भाजपा ने अपने दफ्तर में बैठ के। यहाँ तो सीधा सीधा प्रमाण है। यहाँ पे तो आपके लेखा प्रभारी बता रहे हैं कि चंपत राय उनके सहयोगी सबसे बड़े चोर है। आपके कर सेवक है संतोष दुबे जो कह रहे हैं कि पहले बाबर ने, फिर अकबर ने, फिर औरंगजेब ने, फिर अंग्रेजों ने और फिर ये काले अंग्रेजों ने इन्होंने चोरी की है। आपको कितने प्रमाण चाहिए? एसआईटी में पता क्या होगा, जुडिशियल इंटरवेंशन के बिना अरेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्राची जी, ये एक टेक्निकलिटी है। तो इन्होंने एफआईआर नहीं की, एफआईआर करो, जेल में डालो चंपत राय को, उनके सहयोगियों को जिनके नाम लिए, करो जांच, मारो 2 डंडे लठ बजाओ, सारे बता देंगे कितने चोरी की उन्होंने। आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं चोरी हुई कि नहीं, तो ये रिकवरी क्या हो रही है? गोबर की रिकवरी हुई है, ये पैसों की रिकवरी हुई है ना, तो ऑब्वियसली चोरी तो हुई है। ये कब तक भागेंगे अपनी जांचों से? आप अभी देख लीजिए, 1600 करोड़ का कोयला को पता लगाने के लिए ही तो एसआईटी जांच करने के लिए पहुंच गई है ना। लीक ना उसमें आपको जांच मिलेगी। अगर गंभीरता ना होती प्रियंका जी, वो तो यही चलता रहेगा। प्रियंका जी, अगर गंभीरता ना होती तो मैं और आप ये बैठकर डिस्कस नहीं कर रहे होते ना कि लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए मिले हैं, गोबर से मिले हैं और अलमारी से मिले हैं। जांच हुई, जांच हुई, मैं आपको तो कुछ तभी तो पता चला। मैं आपको याद दिला दूं, एसआईटी इन्होंने बनाई थी गौरी लंकेश मर्डर केस में। सुनिए आप, इन्होंने एसआईटी बनाई थी गौरी लंकेश मर्डर केस में। जर्नलिस्ट थी वो, एक बहुत प्रमुख और बहुत मुखर होकर इनके खिलाफ आवाज उठाती थी। क्या किया उसमें, क्या निकला, कौन सा अक्यूज बचा बताओ मुझे? सारे बाहर है, वो मर गई और उसके बाद एक जो अक्यूज बचा था उसको शिवसेना जो भाजपा की इकाई है महाराष्ट्र की, उन्होंने पहले फॉर्मल सपोर्ट दिया, फिर पब्लिक आउटक्राई हुआ, उसके बाद चुपके से सपोर्ट दिया और वो इंडिपेंडेंट म्युनिसिपैलिटी में जीते। शिंदे इकाई ने उनको टिकट दी। सीबीआई पे यकीन नहीं, ईडी पर यकीन नहीं, पुलिस पर यकीन नहीं, तो फिर जांच करेगा कौन? फिर जांच करेगा कौन? एसआईटी पर यकीन नहीं, सीबीआई पर यकीन नहीं, ईडी पर यकीन नहीं, पुलिस पर यकीन नहीं। अरेस्ट करो पहले, 2 डंडे बजाओ। मतलब अरेस्ट हो जाएगा तो आपको यकीन होगा कि कार्रवाई कर रही है सरकार? बिल्कुल। जब आप बताइए, सीधा लेखा प्रभारी बता रहे हैं कि किसने चोरी की, आप कह रहे हो ये 50 कर्मचारी पकड़ लिए। ब्रजभूषण इनसे डरते हैं, इनका नाम लेने से डर रहे थे 50 छोटे कर्मचारियों से। रोहित जी, अब सवाल का जवाब भी बड़ा सीधा सीधा सवाल है। आप लोग जांच तो कर रहे हैं लेकिन विपक्ष को यकीन नहीं है, उनको लग रहा है कि कुछ तो है जो आप अभी भी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं प्राची जी, हमें तो बड़ा अच्छा लगा आप मेरे पास आखिरी में आई। कम से कम मैंने तीनों विपक्ष के प्रवक्ताओं को सुन लिया कि तीनों कैसे राम का नाम ले रहे हैं, कैसे इनको राम की चिंता हो रही है। जो राम के नाम से चिढ़ जाया करते थे, आज कैसे उनको राम की चिंता हो रही है। बहुत चंदा दिया होगा इन्होंने राम मंदिर में, इनको ज्यादा चिंता हो रही है। खैर ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था का विषय है और अगर कुछ भी हुआ है तो उसके लिए एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिसके लिए एसआईटी की मांग खुद ट्रस्ट ने की थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 घंटे से कम समय में एसआईटी को गठित भी कर दिया है। एक बात हमको समझ में नहीं आती है, विपक्ष कितना डरपोक विपक्ष है हमारा। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे सबको पता है किसने चोरी की है,
अगर सबको पता है तो मैं तो कहूंगा एक चिट्ठी लिखिए तुरंत अभी एसआईटी को और सरकारी गवाह बन जाइए और बताइए किसने चोरी की है। भाई आपको डर किस चीज का है? अगर आपको पता ही है नाम की कौन बड़ा व्यक्ति है जिसने चोरी की है, तो मैं तो कह रहा हूं प्राची जी के चैनल पे ही बताइए किसने चोरी की है। क्यों छुपा रहे हैं उसको, क्यों बचा रहे हैं? कहीं इसीलिए तो अखिलेश यादव जी नहीं कह रहे हैं कि भैया पुलिस वाले जांच करेंगे क्या? अब कहीं कोई आपका ही साथी तो नहीं है जिसने चोरी की है अंदर, जो आपको नाम पता है उसके बाद भी आप बताने से यहाँ पे डर रहे हैं? रोहित जी, नाम तो आपके नेता को भी पता है। रोहित जी, नाम तो आपके नेता को भी पता है ना। आपके नेता के बयान के आधार पर सुनील जी आपसे कह रहे हैं कि बड़े लोग शामिल हैं, बड़े लोग शामिल हैं, तो आप ही बुलाकर पूछ लीजिए ना अपने नेता से कि किन बड़े लोगों का नाम ले रहे हैं, भाई बता दीजिए हमें। मैं तो कह रहा हूँ प्राची जी, अगर सुनील साजन को पता है तो इनको बता देना चाहिए यहाँ टीवी डिबेट के अंदर। भाई उनका सोर्स आपके नेता है रोहित जी। जनता का सरोकार छोड़ दीजिए। अरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानना चाहिए कि सुनील साजन को किसका नाम पता है। रोहित जी, सुनील जी का सोर्स आपके नेता हैं, वो आपके नेता के बयान के आधार पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं आप हमारे ही नेता का नाम बता दीजिए कि हमारे किस नेता ने आपको बताया है कि वहां पे जितनी उम्मीद आप सुनील जी से कर रहे हैं कि वो टीवी चैनल पर बैठकर खुलासा कर दें, बुलाइए अपने नेता को, अपने सांसद साहब को और पूछ लीजिए किन बड़े लोगों का नाम ले रहे हैं आप। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा रोहित जी। मैं तो कह रहा हूँ ये उसी नेता का नाम बता दें जिसने इनको सुनील साजन को आके बताया है कि कौन सा बड़ा व्यक्ति इन्वॉल्व है उसके अंदर। नाम ले रहे हैं भाई, उसी को जेल में डाल देंगे, वो नाम ले रहे हैं कि भैया बताओ आपने शायद सुना नहीं, मैं बता देती हूँ। वो ब्रजभूषण जी का नाम ले रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं। ब्रजभूषण जी ने तो पब्लिक में बयान दिया है, मीडिया को बयान दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मुझको पता है। उन्होंने दूसरी चीज ये है, ब्रजभूषण शरण सिंह से आज इनको सिंपैथी हो रही है। अभी कुछ दिन पहले तो ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए ये कह रहे थे कि साहब वो समाजवादी पार्टी में आने वाले हैं, पूछ लेते हैं वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। अब आपको सिंपैथी हो रही है। भाई आपके लिए आसान क्या है मामला क्या आपके लिए आसान ये होगा कि आप ब्रजभूषण शरण सिंह को बुलाकर पूछें, कि आसान ये होगा कि सुनील सिंह आपको बताए? किसकी बात पर ज्यादा यकीन करेंगे? हमारे लिए तो सबसे आसान ये होगा कि अभी तुरंत इसी समय सुनील सिंह उस बड़े आदमी का नाम बताए जिसने चोरी की है, जो सुनील सिंह को पता है इसी समय, ताकि जनता को अभी पता चल जाए। सुनील जी, आप खामखा सत्ता पक्ष पर आप दोषारोपण करते हैं कि आप लोगों की सुनते नहीं है, आप लोगों को मानते नहीं है। देखिए उनका ट्रस्ट आप पर ज्यादा है, अपने नेता पर नहीं है। बता दीजिए भाई कौन बड़े नाम है। रोहित जी सुनने को तैयार है, कार्रवाई करने को तैयार है। और यकीन मानिए जिस का नाम लेंगे आप उससे पूछताछ होगी, जिस का नाम आप लेंगे उससे पूछताछ होगी और पूरी सख्ती से पूछताछ होगी। जैसे प्रियंका कक्कड़ ने कहा है उसी तरीके से पूछताछ होगी। आप नाम लीजिए चैनल पे कौन किसने चंदा चोरी की है। प्राची जी, हमारे सूत्र ये कहते हैं कि भाजपा के नेता, भाजपा से जुड़े लोग जिस तरीके से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चोरी हुई है, उसी तरीके, हालांकि मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन अब बीजेपी के सहयोगी हैं, हमारा सूत्र ये कहता है कि अयोध्या से जो चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी हुआ है वो नागपुर मुख्यालय गया है, नागपुर मुख्यालय गया है। आपसे नाम पूछ रहा हूं। अब देखते हैं कि कौन शक्ति से पूछताछ कर सकता है। मैं उत्तर प्रदेश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपसे नाम हमने तो आपको ये बता दिया कि हमारे सूत्र, हमारी जानकारी और हमारे सूत्र हो सकता है गलत भी हो। सुन लीजिए, देखिए बीच में बता दीजिए, अपने सूत्र बता दीजिए। चंदा चोरी में भी आप नहीं हैं, आप तो उनके सहयोगी हैं। आपने कहा कि बड़े आप नहीं हैं। हमको ये जानकारी, हमारे सूत्र ये कहते हैं कि अयोध्या से पैसा नागपुर मुख्यालय गया है। अब आप बताइए कि किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अरे मैंने तो बोल दिया कि हमारी जो जानकारी है सही है कि गलत, ये सरकार बताए। हमने कहा अयोध्या से पैसा चोरी होकर के नागपुर मुख्यालय गया है। अब करिए जांच। अरे कौन लेके गया है ना? और अगर यही कुछ नहीं कर पा रहे तो हटिए सरकार में। हम सरकार में आते ही जैसे हमारे नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, 2027 में सारे चोरों को हम डाल देंगे जेल में। बयानबाजी कर रहे हैं। अभी आपने कहा मुझे नाम पता है, अब आप कह रहे हैं कि साहब नागपुर गया है, फिर आप कहेंगे नागपुर जो संतरे पैक होके आए थे, है ना? तो अब आप क्या चाहते हैं? मतलब अयोध्या से जांच हट के नागपुर चली जाए जांच? मतलब क्या चाहते क्या हैं आप? जांच होनी है, नहीं होनी है? एसआईटी करे, सीबीआई करे, नागपुर नहीं जांच करा पाएंगे। नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, नाम तो बताइए ना। ये लगातार बोलते हैं। रोहित जी एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड। लेकिन सुनील जी यही काम तो सरकार कर रही है ना। जिस जगह पर चोरी हुई है पहले वहां जाकर पूछताछ होगी या पहले अगल बगल में पूछताछ करें, दूसरों के घरों में छानबीन करें? पहले तो जहां चोरी हुई है वहां पर पूछताछ होगी। उससे आपके नेता को आपत्ति है? ठीक नहीं, सुन लीजिए प्राची जी,
क्योंकि हम लोग बहुत करीब हैं, आपकी भी जानकारी होगी, इस पूरी चोरी में वहां के लोगों का यह मानना है कि बिना पुलिस की मिली भगत से ये चोरी नहीं हो सकती। तो जो बात आई है कि एसआईटी का गठन हुआ है, अरे इनको कहिए चुप रहें भाई, डिबेट पता नहीं कैसे कैसे लोगों को आप बुला करके डिबेट में बिठा लेती हैं। तो एक तो जहां सवाल पुलिस पर ही है और पुलिस ही जांच कर रही है, रुक जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये लोग मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। और मैं फिर आपके कार्यक्रम में कोट कर रहा हूं कि आप देखिए कि उस ट्रस्ट में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं। तो दूसरी बात, इन्हीं के नेता, इन्हीं के लोग कह रहे हैं कि चोरी हुई है और इन्हीं के लोग कह रहे हैं कि बड़े लोग शामिल हैं, तो इसलिए हम नाम नहीं ले सकते। भाई वो तो एसआईटी पता लगा रही है। तो आप सोचिए कौन बड़े लोग शामिल होंगे। बात तो सिर्फ इतनी है, उन बड़े लोगों को पता करने के लिए एसआईटी को जांच करनी होगी, और वो एसआईटी जब मंदिर जा रही है तो आपको ये सनातन का अपमान दिख रहा है। आप कह रहे हैं लाइट बंद कर दीजिए, कैमरा बंद कर दीजिए, जो चढ़ावा चोरी हुआ है वो चुपचाप रख जाएगा। माने चढ़ावे से आपको मतलब है, आपको चोर से मतलब ही नहीं। देखिए प्राची जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक रास्ता बताया है कि एक मौका आप दे दीजिए कि लाइट और कैमरे बंद कर दीजिए और सबसे अपील करिए। कमाल करते हैं सुनील जी, आप चोर को मौका दे रहे हैं, चोरी करके ले गए हैं वो वापस कर दे। अरे वो चोर जिसने हिंदू आस्था के प्रतीक सबसे बड़े मंदिर राम मंदिर में चोरी की है, आप उसे मौका देने की बात कर रहे हैं सुनील जी, कमाल बात है ये तो। ये सब प्राची जी ये सब वही चोर हैं जो भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं। बचा क्यों रहे हैं फिर इनको? मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। ये वही चोर हैं जो भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला कर लेते हैं। ये वही चोर हैं, नहीं आ जाने दीजिए, और ये वही चोर हैं जो चंदा चोरी करते हैं। ये वही चोर हैं जो किसान का हक चोरी करते हैं। ये वही चोर हैं जो नौजवान का भविष्य चोरी करते हैं। सुनील जी को तो बहुत ज्यादा जानकारी है कि चोरी कहां पर हुई, कैसे हुई और चोरी का पैसा कहां तक चला गया। अब आप मुझे बताएं सर, चोरी हुई कि नहीं हुई? हमारे सूत्र हैं। देखिए, प्रथम दृष्टया चोरी हुई है तभी तो एसआईटी बनी है। अब चूंकि चोरों के प्रति चोरों के मन में शौक का भाव होता है, तो जो चोरों के सरदार रहे हैं, जो चोरों के सरदार अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते थे, ऐसे लोग जो हैं वो चोरों के हितु वो चाहते नहीं कि चोरों की जांच हो। इसलिए चोरी की जांच होने पर टोटी चोर के पूरे गिरोह को पीड़ा हो रही है कि भाई चोरी की जांच कैसे हो जा रही है, चोरी की जांच मत करो जी, चोरों को मत पकड़ो जी, चोरों को छोड़ दो जी, क्योंकि चोर इनके हितु हैं, चोरों के हितु ये है। तो ये चोरों या चोरों के हितु जो है वो चोरों को बचाना चाहते हैं। हमको तो ये लगता है कि चोरों ने हो सकता है नागपुर नहीं सैफई पैसा भेज दिया हो, इसलिए इनको डर लग रहा है कि चोर पकड़े जाएंगे, सैफई का नाम खुल जाएगा। तभी सैफई के जो राजकुमार हैं वो चोरी की घटना पर एसआईटी बनने पर उनको पीड़ा हो रही है। और अभी गौरी लंकेश की हत्या का जिक्र किया गया। गौरी लंकेश की हत्या जो है वो कब हुई थी? तब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री किस पार्टी के थे? कांग्रेस के थे। एसआईटी किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। तो गौरी लंकेश की हत्या जब एसआईटी बनने से जो है उसकी जांच प्रभावित हो गई, तो एसआईटी बनाई किसने? कांग्रेस ने बनाई। तो स्वाभाविक तौर पर बचाया किसने? कांग्रेस ने बचाया। जो मुख्यमंत्री चोरी में पकड़े जाने के बाद मुख्यमंत्री पद ना छोड़े, इतना बड़ा चोर हो, उसकी पार्टी के लोग चोरी पर बात कर रहे हैं। गजब हो गया भाई, इससे बड़ा चोर कौन हो सकता है? लेकिन प्रेम चोरी में पकड़े जाने के बाद इतना ढीठ है कि वह मुख्यमंत्री के पद पे बैठा रहता है, बेशर्म है वो। अभी तक जो चिंता आप लोगों को होती थी वो चिंता अखिलेश यादव को हो रही है। इसमें दिक्कत क्या है? अखिलेश यादव को ये चिंता हो रही है कि सनातन का अपमान ना हो जाए। चोरों की चिंता हो रही है भाई, उनको ये चिंता हो रही है कि सनातन का अपमान ना हो जाए। और आप भी मान रहे हैं कि चोरी हुई है, तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है ना प्रेम शुक्ला जी? हाँ, प्रथम दृष्टया प्रमाण है, तभी तो इस पर जांच हो रही है। प्रथम दृष्टया चोरी की घटना पाई गई है, इसलिए चोरी पर एसआईटी बैठाई गई। तो चोरी की चिंता होने की बजाय चोरों की चिंता क्यों हो रही है अखिलेश यादव को? चोर उनके हितु हैं, चोर उनके गिरोह के हैं। ठीक है, इस पे रिस्पॉन्स तो सुनील जी को करना है, लेकिन बहुत देर से आप तहसीन जी बोलना चाह रहे हैं, आप आ जाए। फिर सुनील जी फौरन आपके पास आ रहे हैं। प्राची जी, मैं फिर आ रही हूँ फौरन। सुनील जी बोले।
प्राची जी, किसी भी संगठन में जहां पर पैसे का, खास करके कैश का लेन देन हो, कैश जमा होता हो, कैश वहां पर दान किया जाता हो, कैश वहां पे चढ़ाया जाता हो, वहां पर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसओपीस होते हैं। सबसे पहला एसओपी होता है कि जो लोग कैश या गिफ्ट को हैंडल करते वो अपने साथ कोई पैसा नहीं लाते, मोबाइल फोन अंदर नहीं लाते। ये एसओपी स्टैंडर्ड होती है। अगर ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉलो नहीं की तो जो लोग आज राम मंदिर चला रहे उनको सबसे पहले बर्खास्त करना चाहिए। ये बहुत सेंसिबल चीज है। दूसरी चीज, हम सब गए राम मंदिर, वहां पे सिक्योरिटी, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है। इसके बावजूद अगर कोई कैश लेकर बाहर जा रहा है, सोना लेकर बाहर जा रहा है, यानी कि उनकी चेकिंग नहीं हो रही, इसमें कौन इन्वॉल्व है? चेकिंग प्रेम जी, आप या मैं तो नहीं कर रहे, वह पुलिस के अफसर कर रहे, प्रशासन के अफसर कर रहे। अगर वो लोग इसमें इन्वॉल्व है, वही जांच करेंगे तो कैसे बचाएंगे? तीसरी चीज, अगर पैसे निकले, इसमें क्या जांच की विषय? अगर गोबर से पैसे निकलते, कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से पैसे कमाता है, गोबर में तो नहीं छुपाता है, वो कबर्ड में रख सकता है। अगर उसको बैंक में डिपॉजिट करना है, कहीं और रख सकता है। गोबर में कौन पैसे सकता है? अब तक आपने सीखा, अगर निकल रहा है तो क्या वहां पर बुलडोजर चढ़ा, वहां से वो पैसे का कहाँ, वो पैसे कहाँ? ये बात तो प्रेम शुक्ला जी ने मानी ना, प्रथम दृष्टया चोरी की बात तो वो मान ही रहे, तो वो ये भी कह रहे हैं चूक कहीं ना कहीं हुई है जिसका पता लगाएंगे। मैं कोई और पॉइंट कर रहा हूँ प्राची जी। तो जो लोग या तो ये लोग जो चोरी हुई है, प्रेम जी का बड़प्पन है, उन्होंने माना चोरी हुई, तो जिनके नाक के नीचे चोरी हुई, या तो ये इनकॉम्पिटेंट है या तो ये इन्वॉल्व है। तीसरा कोई नहीं हो सकता। इनकॉम्पिटेंट है तब भी निकालो, इन्वॉल्व है तो ये कैसे जांच करेंगे? मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। मेरे इन सवालों का जवाब दे बिना। इस सवाल का जवाब अमितोष जी आप दीजिए। अब प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि चोरी हुई है, पैसे तो बरामद हुए हैं, लेकिन आप तो मुझे कानून की कुछ और बातें बता रहे हैं ना। भाई कुछ तो कमी या कुछ तो गलतियां या कुछ तो चोरी की घटनाएं हुई ना, तभी तो एसआईटी बनानी पड़ी ना सरकार को। प्राची जी, एलिगेशन आया, एलिगेशन के ऊपर में स्टेटमेंट आया, एक्सप्लेनेशन आया, फेयर जांच हो, इन्वेस्टिगेशन हो, जो चोर है वो चोरी कर रहा है तो पकड़ में आए, कानूनी प्रक्रिया हो, उसको सजा हो, इसलिए एसआईटी बनी। अब यहाँ दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत इतनी सी आ रही है कि पहले सिर्फ इन्हीं के एलिगेशन पे सारे काम हो जाए। इन्होंने एलिगेशन करा तो उस पे एसआईटी ना हो, जांच ना हो, एक एफआईआर नहीं हुई, एक कंप्लेंट नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट से मांग करने लगे तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल नहीं हुई, इलाहाबाद से मांग करने लगे तो इलाहाबाद में पीआईएल फाइल नहीं हुई। अब जांच हो रही है तो जांच में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अच्छा अगर आपको लगता है एसआईटी की जांच सही नहीं है और 22 जांच है तो आप कोर्ट चले जाइए, उसको चले। एक छोटे से सवाल का जवाब दें, अगर चंदे में से पैसा बाहर गया और किसी कर्मचारी के घर से अगर पैसा मिल रहा है तो मैं किससे सवाल पूछूं? आप ही बता दें, मैं उससे सवाल पूछ लूंगी। नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूं प्राची जी, मैं किसी अपराधी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना डिफेंड कर रहा यहाँ पे। मैं यही कह रहा हूं कि एसआईटी की रिपोर्ट पूरी आ जाएगी तो यही तो पता चल जाएगा कि कहां से ट्रेल इनिशिएटेड है और कौन इसमें। तो जांच के बाद जब रिपोर्ट आएगी अमितोष जी, मैं भी इंतजार कर रही हूँ, आप भी इंतजार करें। यकीन माने पैनल पर जितने लोग हैं सब इंतजार कर रहे हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट में सच सामने आए। लेकिन शुरुआत में जो दिख रहा है आप तो उसको भी एड्रेस नहीं कर रहे ना अमितोष जी। अमितोष जी आपके इस रवैये पर सवाल है, आपके इस रवैये पर सवाल है। शुरुआत में शिकायतें होती रही, मामला सामने आता रहा, क्या इसे दबाने की कोशिश की गई? नहीं प्राची जी, आई एम नॉट मेकिंग एनी स्टेटमेंट विच इज डिसकॉम्बिलेटिंग यू। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, अगर हमारे को कोऑपरेट नहीं करना होता या यही डिफेंड करना होता तो हमारा न्यायाधीश वहां जाके एसआईटी की मांग करता ही नहीं। हमने बोला कि एसआईटी क्रिएट करिए, लेट इन्वेस्टिगेशन टू एंटर इनटू द रोल। नहीं अमितोष जी, एसआईटी की मांग आपने की, एसआईटी बन गई, आप उसमें कोऑपरेट करेंगे, यही आपका दायित्व है, आप उसका विरोध नहीं करेंगे। और अगर गलती हुई है इसीलिए एसआईटी बनी है। सरकार सिर्फ इस बात पर एसआईटी नहीं बना देगी ना कि आपने कहा तो चले एसआईटी बना देते हैं। वहां कोई चूक हुई है, सरकार को लगा है, शिकायतें मिली हैं, विपक्ष ने सवाल पूछे, इसीलिए एसआईटी बनी है ना। तो बेसिक गलती हुई है कि नहीं हुई है, सिर्फ इतना बता दें मुझे। नहीं प्राची जी, एसआईटी के बाद ही तो चोर पकड़ में आ रहे हैं। तो जी यही तो दिक्कत है ना, मंदिर चलाते हैं आप लेकिन आपको एसआईटी की जरूरत है चोर को पकड़ने के लिए। तो आज भी कह रहे हैं कि भाई आपको एसआईटी की जरूरत है चोर पकड़ने के लिए अमितोष जी। वो जिम्मेदार लोग, अरे अमितोष जी आप लोगों को ये नहीं पता चलता कि आपके नाक के नीचे क्या चल रहा है। आप जाते हैं सरकार के पास, एसआईटी की मांग करते हैं, एसआईटी जब काम करने लगती है तो आप कहते हैं जी हम तो सहयोग कर रहे हैं। क्या इतना ही दायित्व है आपका? एसआईटी की फॉर्मेशन गलत नहीं, क्या इतना ही दायित्व है आपका अमितोष जी? एसआईटी शुड नॉट बी फॉर्म। अमितोष जी आप अलग दिशा में बहस कर रहे हैं, मैं अलग दिशा में बहस कर रही हूँ। एसआईटी का गठन हुआ, सरकार जांच कर रही है, मैंने इस पर कोई सवाल खड़े नहीं किए। मैंने सवाल ये खड़े किए कि आप लोग बताइए ना, जिम्मेदारी है कुछ की नहीं है? क्या बस आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमने एसआईटी की अनुशंसा कर दी, एसआईटी आ गई, हमारा काम खत्म?
प्राची जी, हमारी तरफ से तो एक स्टेटमेंट, न्यास की तरफ से स्टेटमेंट किया था कि प्रॉपर 3 टियर सिस्टम होता है। हमने ऑडिट के लिए कहा था, हमने एसबीआई रिपोर्ट्स के लिए कहा था, जो ब्रिक्स का वहां पे लॉकर है। हम आज भी ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से मैनेजमेंट पूरा प्रॉपर हुआ है। उसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार से चोरी हो गई है तो उसके लिए जांच बैठी और जांच के अंदर क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो चोरी हो गई है तो इसी पर तो जांच हो रही है ना, और चोरी हुई है अमितोष जी। पैसे यूं ही नहीं बरामद होते हैं। अरे भाई, पैसे यूं ही नहीं बरामद होते हैं ना, पैसे यूं ही नहीं बरामद होते हैं। और फिर कार सेवकों के बयान सुन लीजिए, कार सेवकों के बयान सुन लीजिए, तब मुझ पे यकीन नहीं, तहसीन जी पर यकीन नहीं, सुनील जी पर यकीन नहीं, प्रियंका जी पर यकीन नहीं, वहां के लोगों के बयान सुन लीजिए, जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी उनके बयान सुन लीजिए। प्रियंका जी, इन्वेस्टिगेशन कब से बयानों पे चली लगी? इन्वेस्टिगेशन तो इन्वेस्टिगेशन रिकवरी पे चली, रिकवरी पर चलेगी ना। रिकवरी हुई है, 10 लाख रुपए लव कुश मिश्रा के घर से मिले हैं, 2 करोड़ रुपए अभी तक बरामद हो चुके हैं 5 लोगों के पास से। ये पैसों की बारिश तो नहीं हो रही है ना, कहीं ना कहीं से तो पैसा आ ही रहा होगा। सवाल बात करते हैं आप, प्रियंका जी। प्राची जी, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ईडी पार्टी के समर्थन में आज जो भी हैं उनसे पूछिए कि ईडी किधर है, सीबीआई किधर है, और आप आज के जांच बयानों पे जांच नहीं, बयानों के आधार पे अरेस्ट नहीं होगा तो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर तो ना कोई रिकवरी हुई, एफआईआर तक नहीं थी, अरेस्ट हो गया पहले, उसके बाद सारा आपने मीडिया में माहौल बनाया, तब तो किसी ने नहीं कहा अरे पहले इन्वेस्टिगेशन होने दो, उनकी जेल तो सबको ठीक लग रही थी। आज क्यों ये बदल गए हैं? आज तो जब नाम ले रहा है, बता रहे हैं कि टिन्नू चंपत राय का मेन सहयोगी, नाम लेके बता रहे हैं वहां के जो लेखा प्रभारी थे, तो आप उनको अरेस्ट नहीं कर रहे, ऐसा कैसे होगा? ये 2 तरह की जांचें कैसे होंगी इस ईडी पार्टी की? कहां इनकी ईडी? पूछिए, क्या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं उस पैसे की? पूरी ट्रेल मिल रही है, पूरी रिकवरी हो रही है, पर ईडी कहीं नहीं है। पूछिए ईडी पार्टी से। ठीक है, मेरे पास इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।